फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 1 से 11 तक। जो लोग यीशु मसीह से संयुक्त हैं, उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो यीशु मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, हमको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण जो कार्य मूसा की संहिता करने में असमर्थ थी, वही कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सादृश्य शरीर धारण कर लिया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया, जिससे हम में, जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है, वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है, वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होता और हो भी नहीं सकते। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं, तो पाप के फल स्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फल स्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा?
उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्या। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सादृश्य है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्या। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं नहीं चाहता कि पापी मर जाए, मैं चाहता हूँ कि वह पश्चाताप कर जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 और संख्याएं 12 से 19 तक। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रियास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को, जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को, जो विश्वासघाती निकला। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अद्भुतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 28 अक्टूबर को पवित्र कलीसिया संत सीमोन और यूदा थदेउस का पर्व मनाती है। कभी कभी हम लोग यूदस थदेउस नाम लेते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार में केवल थदेउस लिखा है, इसलिए हम उनको यूदा कहे या यूदस कहे, हम उनका आदर करते हैं। संत सीमोन के बारे में खास जानकारी नहीं है। कहाँ उन्होंने सुसमाचार सुनाया, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, कहाँ उनकी कब्र है, ये सब हम नहीं जानते। और सीमोन के नाम के साथ उत्साही शब्द जोड़ा गया है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला है, हो सकता है वे मूसा के नियम कानून के पंडित थे और अपने धर्म के प्रति, नियम कानून के प्रति वे उत्साही थे। दूसरा है, उस जमाने में रोमी शासकों के विरुद्ध
तलवार उठाने वाले क्रांतिकारी, उनका नाम ज़लट उत्साही था। शायद वे उस क्रांतिकारी दल के सदस्यों में एक थे। कुछ भी हो, वे प्रभु के पास आए। प्रभु यीशु ने उनको भी अपने प्रेरितों के साथ चुन लिया था। वे जरूर प्रभु के लिए जीवन बिताकर प्रभु के लिए शहीद बने। यूनान एवं कोप्टिक चर्च की परंपराओं के अनुसार सिमोन वह दुल्हा था जहाँ प्रभु यीशु ने पहला चमत्कार किया था। काना नगर में, गलीली के काना नगर में एक विवाह था। प्रभु यीशु ने पानी को अंगूरी में बदलकर अपना पहला चमत्कार किया, अपनी महिमा प्रकट की और शिष्यों ने प्रभु में विश्वास किया। शादी के प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। इस परंपरा के अनुसार वह दूल्हा संत सिमोन थे और उन्होंने प्रभु यीशु की महिमा देखी, प्रभु यीशु में विश्वास किया। प्रभु यीशु के लिए वे शहीद हो गए। और संत सिमोन पेड़ काटने वालों एवं चमड़े पर काम करने वालों के मध्यस्थ हैं। हम उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान प्रभु के लिए जीवन बिताए, प्रभु के लिए मरे। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यूदस अल्फाई के पुत्र थे, छोटे याकूब के भाई थे। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 में वे इस प्रकार संत यूदस के बारे में लिखते हैं। अध्याय 14 और संख्याएं 22 से। यूदस ने, इस्करियोती ने नहीं, यीशु से कहा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा। तो इसका मतलब संत यूदस प्रभु यीशु के निकट रहने वाले थे, प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले थे, उनसे और जानकारी हासिल करने के लिए इच्छुक थे। एक परंपरा के अनुसार संत यूदस ने फलस्तीन में सुसमाचार सुनाया और उसके बाद फारस और आर्मेनिया गए और आर्मेनिया में सुसमाचार प्रचार करते हुए वे प्रभु के लिए शहीद बने। यूदस इस्करियोती की शर्मनाक मृत्यु के कारण आदिम कलीसिया के विश्वासीगण उसका नाम लेना नहीं चाहते थे। वे अन्य प्रेरितों से प्रार्थना करते थे, मध्यस्थ प्रार्थना मांगते थे, लेकिन यूदस थद्देउस और यूदस इस्करियोती का वह एक ही नाम है, इसीलिए उन्होंने यूदस थद्देउस को छोड़ दिया था। जब अन्य प्रेरितों से प्रार्थना कर कुछ भी नहीं होता था तो वे यूदस थद्देउस से प्रार्थना करने लगे और वे सफल हो जाते थे। इसलिए आज भी पवित्र कलीसिया के बहुत सारे विश्वासीगण मानते हैं कि असाध्य कार्यों की सफलता के लिए यूदस थद्देउस से प्रार्थना करनी है। कई साल पहले एक परिचित व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझसे कहा, फादर, मैं अपनी नौकरी से हाथ धोने वाला था। मेरे अधिकारी ने मुझे बुलाकर कहा, 3 महीने के अंदर बहुत सारे काम करना है और मेरी नजर में यह असंभव था। मैं अपने सामने
इन समस्याओं को देखकर बहुत घबरा गया, निराश हो गया। उस समय किसी ने मुझे ये प्रार्थना दिखाई, यूदा थदेव से प्रार्थना, 9 दिवसीय प्रार्थना। और उसने मुझसे कहा कि घुटने टेक कर दिन में 3 बार यह प्रार्थना करो। मैंने वैसा ही किया और चमत्कारी रूप से मेरे सारे काम 3 महीनों के अंदर संपन्न हो गए और मेरी नौकरी बरकरार रही। इसी तरह मैंने अनेक लोगों के मुख से सुना है कि यूदा थदेव से प्रार्थना करने पर उनके कार्य, उनकी इच्छाएं, उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। तो आज के दिन इस पर्व के अवसर पर संत सीमोन और संत यूदस हमें क्या सिखाते हैं? आज का पहला पाठ इसका उत्तर है। एक एक वचन हमारे लिए बहुत सार्थक है। संत पौलुस एफेसियों को, नए विश्वासियों को समझाते हैं, आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। संत सीमोन उत्साही थे, अब प्रभु के लिए उत्साही बने, चाहे वे रोम के विरुद्ध तलवार उठाकर लड़ने वाले थे या मूसा के नियम कानून के लिए जीवन बिताने वाले थे, अब वे प्रभु के लिए बन गए। इसलिए हम इन महान संतों से सीखते हैं कि हम प्रभु के घराने के सदस्य बन गए हैं। कलीसिया के विश्वासियों के अंग के रूप में हमको स्थान मिला है। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। हम लोगों का निर्माण एक भवन के रूप में। संत पेतरुस हमको समझाते हैं, प्रभु यीशु जीवंत पत्थर है। प्रभु यीशु के पास जाए और जीवंत पत्थर बनकर एक भवन का निर्माण करे। इसकी नींव प्रेरित और नबी है और कोने का पत्थर मूल कारण प्रभु यीशु हैं। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। हम लोग विकसित होते रहते हैं। धीरे धीरे हम प्रभु यीशु के महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 3 और संज्ञा 18 में संत पौलुस हमको समझाते हैं कि आराधना करते हुए, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए, पवित्र जीवन बिताते हुए हम इस प्रकार धीरे धीरे प्रभु यीशु के महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं। और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा की शक्ति से हम एक भवन बन जाते हैं, एक समुदाय बन जाते हैं, जीवंत समुदाय। हम हर एक व्यक्ति उसमें छोटा छोटा हिस्सा लेता है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा संतों, प्रेरितों, नबियों की सहायता से हम उस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। प्रभु के लिए हम सब मिलकर एक आध्यात्मिक निवास बने। यह हमारी बुलाहट है। जैसे हम देखते हैं कि संत सीमोन या यूदस के बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। वे संत पेतरुस या योहन या पौलुस के समान उतने प्रसिद्ध नहीं थे। फिर भी वे प्रभु के लिए जीवन बिताते थे। वे आनंद से, शांति से जीवन बिताते थे। वे सुसमाचार के प्रचार में उत्साही रहे। उसी तरह हम लोग भी, हम महान नहीं है, हम प्रसिद्ध नहीं है,
हम छोटे छोटे व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, लेकिन उस कलीसिया प्रभु यीशु के भवन के एक छोटा सा हिस्सा हम भी अनजान रहकर प्रभु के लिए पवित्र जीवन बिताकर प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव करें। याद रखें, संत सीमोन और यूदस के बाद भी पवित्र कलीसिया में बहुत सारे अनजान व्यक्ति पवित्र जीवन बिताकर प्रभु के लिए जीवन बिताकर चले गए हैं। कुपर्तिनों के संत योसेफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वे पढ़े लिखे नहीं थे, बचपन से एक तरह से दिमाग से कमजोर व्यक्ति थे, लेकिन आगे चलकर वे प्रभु की विशेष कृपा से पुरोहित बने। उसी तरह सूडान की संत बखीता, वो सूडान की एक छोटी लड़की थी और बचपन में ही 9 साल की उम्र में गुलाम के मालिकों ने उसको पकड़ लिया, 5 बार उसको बेच दिया। वे प्रभु यीशु को नहीं जानती थी, लेकिन भीतर एक विश्वास था, एक आस्था थी और वह कुछ नहीं बोल पाती थी। बात करने पर हर रोज मार मिलती थी। अंतिम में एक व्यक्ति ने उसको खरीद लिया और स्वतंत्र कर दिया। आगे चलकर वह कनूसिन सिस्टर बन गई और अपनी आत्मकथा कुछ ही शब्दों में लिखकर वे प्रभु के लिए महान कार्य कर चल बसी। भाई और बहनों, हम भी अनजान रहकर प्रभु के लिए जीवन बिताए, प्रभु की शक्ति पाए, प्रभु का सुसमाचार सुनाए, प्रभु के लिए जीवन अर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज हम तेरे महान प्रेरितों के लिए, संत सीमोन और यूदस के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान तेरे लिए जीवन बिताकर तेरे पास लौट आए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।